मतलब ये आ रहा हूं इस जगह सतपुरुष ने सबको बना करके और सबको जगह जगह पर बैठाया। बोलो वेद कटेवा का यही मुकाम तेरा लोकी का कारण। वेद का यही ब्रह्म स्थान है और यही से मतलब यह है कि ये त्रिलोकी का आधार ही क्यों यही से गुण उत्पन्न होंगे इसी जगह से कारण बीज पड़ेगा। क्यों यहाँ से जब ये बोध होगा कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध तो बस यहीं से बंधन हो जाएगा। सूरत यहीं से अलग होगी उस सत्ता से उद्धार से। जब पहले तो शब्द रूप है फिर शब्द रूप तो उसको दूसरे को ही देना है अपने को तो कुछ लेना नहीं है। अब ये है शब्द स्पर्श रूप रस जब धार को उतर जाएगी दूसरे आवाज पर तो उसको बोध होने लगेगा शब्द क्या है रूप क्या है रस क्या है गंध क्या है इसका अनुभव होगा। पहले इसका कोई अनुभव नहीं था बस यही से ये बीज रूप है ये सूरत को दे दिया जाए। बोलो गुण तीनों या से उठ पाने ब्रह्मा विष्णु महेश का बस यही से गुणों की उत्पत्ति होगी क्यों यही से मसाला बनेगा। हम मिला जुला करके इसको बनाते चले आएंगे धीरे 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 वहां खफीफ है उससे थोड़ा मोटा शोध करके और नीचे उतार करके ले आएंगे। बोलो यहाँ से सरगुण रचा पसारा चारे खाने उत्पत्ति में अब वो सहजल कमल में आकर के निरंजन भगवान को बैठा दिया। अब उनको जब बैठाला तो यहाँ से सब गुण आपके रजोगुण तमोगुण सतोगुण मन बुद्धि चित्त इनके सबके भंडार है ये सब यही से मसाला अब ये तैयार हो जाएगा और नीचे आकर के यही से 10 इंद्रिया चतुर्संताकरण और रजोगुण तमोगुण इनका उठा। अब जब नीचे इधर जब आएगा तो ये पूरा नीचे मोटा खोल है ये सब का सब ये सब जड़ सरगुण यानी ये मसाला है ये 5 तत्वों का जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये सब सिर्फ मोटा मसाला तो इसमें जीवात्मा को बंद किया जाएगा। पहले तो बंद नहीं कर पाया था क्योंकि बंद हो नहीं सकती थी। जब तक गंदगी नहीं बनेगी तब तक जीवात्मा उसमें फंस नहीं सकती है। जब यहाँ बैठाया इस दरवाजे के ऊपर में तो ऐसी जगह बैठा दिया अंदर तो बैठा नहीं सकते फट फोड़ दे जैसे बैठे तो फूट जाए। पहले ये भी किया कि गला फूट जाए फट से क्योंकि उसमें इतना प्रकाश है कि बर्दाश्त नहीं तो मसाला बना के फिर से और दरवाजे पे बैठा दिया कि गला फूटने न पाए। तो दरवाजे पे बैठी थी जब 5 महीने का होने को हुआ 4 महीने खत्म हुए 5 महीने तो दोनों आंखों के बीचों बीच सूरत को जीवात्मा को इस रूह को बैठाया। जैसे उसको बैठाया गर्भ में तो आंख खुली थी कान खुले तो वहां बाजा सुनती थी सब बाजे सुनाई देते कोई बाजा ऐसा नहीं था जिसको सुनाई न दे। आंख खुली थी सब यही से गर्भ में सब दिखाई देता क्योंकि अंदर का रास्ता तो खुला था अंदर से तो अंदर सब देख रही थी लेकिन वो गर्भ में थी खोल पक रहा था। जब खोल पक गया और 12-9 महीने का आया तो सतयुग जोगी सब विज्ञान अब ये सीधे मतलब ये कि सब करर जानते रहे भोपाली सब जाते आते सब मुकामों पर जा रहे आ रहे लौट रहे जा रहे सब सीधे सतलोक में जाती है सोते कहीं रोक टोक रास्ते में कहीं किसी जगह नहीं है आएगी जाएगी। इस तरह से पहले होता था सब कृतारथ स्वरूप सनातन रास्ता था अनाथ का। लेकिन अब गंदगी कैसे होगी जब इसको बांधा जाएगा तो गंदगी इसको जब विधान बना जब विधान पाप पुण्य का अच्छे बुरे न्याय का बना दिया तो फिर उसने कहा कि देखो भाई ये गंदगी है तुम अपने ऊपर मत लादना ये गंदगी जमा मत करना अच्छा बुरा कोई काम मत करो न बुरा ही करो ना अच्छे ही करो। पहले तो ये समझाया तो अधिकार इसको दोनों का दे दिया अच्छे का बुरे का। अगर अच्छा भी करोगे तब भी आपको भोगना बुरा भी करोगे तब भी अपना भोगना दोनों कर्मों का फल आपको। तो अच्छा बुरा अब ये तो हम नहीं जानते थे अपने को नहीं मालूम हुआ कि अच्छे की भी गंदगी जमा होती है बुरे की तो होगी अच्छे की तो अच्छे अच्छा बुरा न जानने के कारण ये यहाँ जमा होने लगा। अब ये बहुत बड़ा आकाश से छोटा होता तो एक बात भी थी। अब ये संसार के आकाश से कितना लाखों हिस्सा कितना ज्यादा है इस जीवात्मा का हृदय
उसका ये दिल है इतना, उसमें आकर के सब गंदगी जमा होती रही और आप इसको पहचान नहीं सके। वो तो अंत में धोखा हो गया। जैसे कोई आदमी है चारों तरफ से घेर लिया जाए और जाने न दिया जाए, कर भाई ये क्या हो गया। ऐसे ही जीवात्माओं को एक कौतूहल हो गया कि ये क्या हो गया। जब आकाश मैला हुआ और जब इसको कम दिखाई दिया, कम सुनाई दिया, तो ये हो गया कि ये क्या हो गया, ये तो सब आकाश मैला हो गया। अब तो हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा और कुछ सुनाई नहीं दे, इसी में गिर गई, घेर लिया उस गंदगी से, बस घेर लिया। तो अब क्या कर सकते हैं। अब दरवाजे पर उसने ये सुराख बनाए थे, ये इधर ये कान के नाक के, तो इसमें इसका प्रकाश इधर हो गया। अब ये प्रकाश इधर फैल गया, ऊपर की तरफ का प्रकाश बंद हो गया और आधार भी आपका चला गया। जो नाम को पकड़े थे, जो रूप को पकड़े, वो सब छूट गया। देखने का भी छूटा और सुनने का भी छूटा और निराधार जीवात्मा हो गई। अब आप फंस गया। ये इस तरह से घेर घार करके बड़ी तरतीब में जीवात्माओं को घेरा गया। ऐसे घेरने में नहीं आती, वो तो सबसे चतुर थी। अब ये घिर गई तो कितने युग बीत गए, कितने युगों के बाद घिरी। कोई एक दो युग नहीं, एक दो कल्प नहीं, कितने कल्प और युग बीते तब बड़ी मुश्किल से घेर पाया। ऐसे जीवात्मा घेरने वाली नहीं। लेकिन अब क्या करें, मालिक की जो मर्जी थी हो गया। अब वो कहते हैं भाई विस्तार तो ऐसे हो। बोलो। जन्मे मारे जीव छो राशि काल निरंजन। अब वो कहते हैं कि भाई क्या करें जीव, जब यहाँ आकर के सरगुण में, यदि साकार में मनुष्य रूप भी इस मकान में आकर के जब जीवात्माएं उनके साथ में नियम बना करके और उनको बांट लिया। अब जीव बेचारे क्या कर सकते हैं। खान 84 उसने ये सब बना दिए और बनाने के बाद में इसमें से निकाल कर उसमें बंद करने लगा। चलो तुम पंछी में चलो, तुम जानवर में चलो, तुम कीड़ों में चलो, चलो तुम नरकों में, बस इसमें अपने अपने कर्मों की सजा भोगने लगे। अब वहां रोते चिल्लाते, वहां कोई सुनने वाला नहीं। कौन सुनेगा वहां कौन जाएगा। जब आपकी यहाँ कोई नहीं सुनता है, घर में रहते हो यहाँ, तो वहां कौन जाएगा सुनने के लिए। बस फिर अपने अपने कर्म का और वो अलग हो गया। तो ये मतलब है कि जीव के लिए तो फांसी पड़ गई। और ये किसने किया है, निरंजन भगवान ने, जो सैदल कमल में बैठे हुए 3 लोग के मालिक, उन्होंने मतलब ये तपस्या करके मांग करके ये जाल बिछा दी। पहले उन्हीं की पूजा कराती, क्योंकि दरवाजे पर तो वही है। कहते हैं तुम पहले ये सुनो, ये देखो, तुम पहले इनका ध्यान करो और इनकी आवाज को सुनो। जब इनका ध्यान करोगे, आवाज को सुनोगे, तो तुम्हारा इनके देश का पाप पुण्य कट जाएगा। तो किसी के कुछ नहीं, सबकी पूजा करा लेते हैं तुम्हारी। इसीलिए तो बाधा नहीं डालते थे। जीव के लिए मुश्किल है, उसके लिए तो आफत है बेचारे के लिए। और कुछ नहीं है, जरा देर में अब रात कोई स्वप्न में हम कर जाए तो बस उसी में तुम पागल हो गए। क्या देर लगती है। वो बौद्ध जी जब ध्यान कर रहे थे ऐसे और आंख बंद किए थे, तमाम गोजर, सांप और बिच्छू और ये और शेर, चीता, भालू ऐसे खाने दौड़ रहे। क्या आप नहीं दौड़ते क्या। वो सब सामने आते हैं। जब दृष्टि खुलती है, ज्ञान तीसरी आंख, सब आते हैं। बड़े बड़े सांप जहरीले फुसकार मारते हैं, फौरन बेहोश हो जाओ। ऐसे तो जैसे उधर से गरजेंगे, जोर से दहाड़ेंगे, तो कितने लोग टट्टी पेशाब निकल जाए, मर जाए उसी समय। ये तो लेकिन वो महापुरुष जब जीव को ले चलते हैं तो देखने को तो सब मिलता है। कोई चीज छूटती थोड़ी है जब आंख खुलेगी। जब तीसरी आंख, तीसरा नेत्र खुलेगा तो कोई छूटने वाली चीज नहीं है, सबको दिखाई देगा। कौन कहां पर है, राम कहां से आए, कृष्ण कहां से आए, बौद्ध कहां से आए, महावीर कहां से आए, और मतलब यह है कि कहां से मोहम्मद साहब आए, ये सब दिखाई देता है। आपको क्या मालूम होगा। तो महापुरुष कहते हैं कि अरे भाई, जैसे जैसे मालिक ने उत्पत्ति की है, जरा उसको थोड़ा, तभी तो भ्रम जाएगा कि हमारा घर कहाँ, हमारा देश कहाँ, हमारा मालिक कहाँ, हमारा प्रभु कहाँ रहता है, कहाँ अखंड देश है जहाँ पहुंच करके सदा। फिर मौज किसको कहते हैं। मौज तो उसी का नाम है कि अब कभी दोबारा लौट के नहीं आना। खाली मौज मौज की बात करते, वो जानते ही नहीं। जब मौज नहीं मौज लिखा है आपकी किताबों में और नहीं जानते तो फिर क्या मालूम। तो छुटकारा हो जाता है फिर किसी के जाल में ये जीव फिर नहीं आता। लेकिन महापुरुषों के ही द्वारा जाएगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं, और कोई जाने नहीं देगा। जब और कोई जीव को जाने नहीं देगा तो बगैर उसके कोई नहीं जा सकता। बोलो।
वह दयाल पद कोई न पावे, निर्गुण सरगुण चक्कर सही और सच्ची बात खावे। कोई है कि वो दयाल जो सबसे अलग है, कहते हैं उस पद को कोई पाता नहीं। और निर्गुण सदगुण ये भी उससे अलग हो गए। अब एक दूसरे से सब डर रहे हैं। ईश्वर डरता ब्रह्म से, ब्रह्म डरता पारब्रह्म से, और महाकाल पुरुष से सब डर रहे, और महाकाल पुरुष सतपुरुष से। तो तुम्हारी कौन हस्ती है जब वही थर-थर कांप रहे ऐसे करके, इस तरह से वही डर रहे कि जरा सा अगर कुछ हो जाए तो सेकंड भी नहीं लगेगा, एक पल भी लगे सब विनाश हो जाएगा, सबका सब। तो डरते और तुम बेचारे क्या करो, तुम तो जीव हो, तुम तो इस गंदगी में फंसे हुए, तुम्हारे लिए तो बड़ी दुर्गत है जब ये खुद डर रहे। बोलो अब परलय का भाखूले का, जस से मटाव जगत का। कहते हैं कि भाई अभी ये तो उत्पत्ति हो गई, इस तरह से कहां से ये हुआ, ये सब सतलोक से हुआ, सतपुरुष इच्छा, वही इनका सबका मालिक। अब ये जब उत्पत्ति तो कर दी और जीव भी यहाँ आ गए, और यहाँ 4 खाने बन गई, 84 लत्तियों बन गई, ये तमाम पूरा विधान बन गया, ये स्वर्ग वैकुंठ और ब्रह्मांड बन गए, ये सब हो गया। ये अब जीव बेचारे चले गए। अब जरा सब सुनो, प्रलय किसको कहते हैं, उसको जरा सुनिए। बोलो काल आई जीवन को ग्रासा, जीव समाने काल की अब स्वाहा। कहते हैं कि भाई जब समय पूरा हुआ, ये मनुष्य शरीर का समय जब पूरा होता है तो श्वासों की पूंजी उसने दे रखी है, उसी की उम्र बना लीजिए आप। जितनी गिनती की मिलती है श्वासों की पूंजी, उसी का एक अंदाजा कर दिया जाता है, भाई तुम्हारी 50 वर्ष की, 60 वर्ष की, 10 वर्ष की, 20 वर्ष की उम्र हो बाकी। लेकिन बीच में आपने जल्दी जल्दी श्वास निकाल दी नाक से मुंह से, तो पूंजी खत्म हो जाएगी, तो आपको जल्दी जाना पड़ेगा। वैसे कोई उम्र नहीं है, श्वास है, श्वास की पूंजी है जो नाक मुंह से जो बाहर आती और जाती, यही पूंजी खत्म हो जाए बस। तो कहते हैं जैसे ही तुम्हारी श्वास पूंजी खत्म हुई कि समय पूरा हो गया, वैसे वो आएगा एकदम से अपने सिपाहियों को हुक्म देगा कि देखो भाई उसकी श्वास पूंजी, यहाँ से खजाना, ये खजाना यहाँ से तार लगा है खत्म होने का, तो ऊपर में तार लगा हुआ उसका खजाना। कहते देखो ये खाली हो गया और तुम लो ये वारंट लो और जल्दी से जाओ उसका मकान खाली करा लो। तो 1-2 सांस रहती है, 2-4 श्वासें रही, तब तक वो आ गया, कह लगा देखो ये हुक्म हो गया मालिक का, खाली करो। आप मतलब ये है कि देख करके बस बिल्कुल आंख बंद, कान बहरे, बुद्धि पागल बसती है, उसको मतलब ये खींचने लगे तो इधर से खींचते हैं गुदा चक्र, प्राण खींचते हैं उसका सब छट छट, ये सब चटकता है, यहाँ का जवाब दे जाता है। ये सब ये कुछ नहीं है, जैसे मतलब बिल्कुल मुर्दा हो गया, खींच करके उसको ले आते हैं इधर में, मतलब है कि नाभि, फिर इसके बाद में हृदय में, यहाँ कंठ में घसीट करके ले आया, सीमेंट करके तो गुर 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 कुछ नहीं, अब घुराता है यहाँ पर, जैसे मतलब बात का